डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेट्स पढ़ रहे थे, समुच्चय पढ़ रहे थे। सेट्स यानी समुच्चय, इसी को सेट थियरी भी कहते हैं हम लोग, यानी समुच्चय सिद्धांत। सेट्स समुच्चय, इसी को हम लोग सेट थियरी भी बोलते हैं। सेट थियरी यानी समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत समुच्चय सिद्धांत। पिछली क्लास में मैंने बताया था सेट्स को जो है पढ़ने से पहले हमको जो है कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं बेसिक टूल्स को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज जो है हम क्या पढ़ेंगे? इंटरवल पढ़ेंगे, यानी अंतराल। तो आइए इंटरवल के बारे में देखिए। इंटरवल क्या है? इंटरवल यानी अंतराल। अंतराल अंतराल क्या है? आइए इसके बारे में समझिए। आप लोग जो स्कूल टाइम जब रहता था, या अभी लॉकडाउन जैसे है, जब स्कूल टाइम आप लोगों को था तो आप लोगों को याद होगा कि आपका इंटरवल होता होगा, यानी दोपहर जो है लंच होता होगा ना। तो वही इंटरवल जो है, जो उसका कंसेप्ट है, वहीं से जो है हम इंटरवल के बारे में जो है इस कंसेप्ट को बताने की कोशिश करेंगे। जो आपका स्कूल टाइम में इंटरवल होता है, अगर उस इंटरवल को आप समझ जाएंगे तो उसी आधार पर जो है इस इंटरवल को भी आप समझेंगे। जैसे आपके जो है स्कूल में सपोज दैट जो है 12 बजे जो है 12 बजे इंटरवल होता है, यानी 12 बजे जो है लंच होता है, खाना खाने के लिए छुट्टी होती है 12 से 12:30 के बीच में। जैसे इसको हम मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहें, जो है 12 बजे 12 बजे आपको जो है लंच जो है करने के लिए छुट्टी होती है। और 12 से कितनी टाइम मिलती है? 12:30 तक। 12:30 तक 12:30 तक 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो है आपको खाना खाने के लिए, टिफ़िन को जो है खाने के लिए समय मिलता है। तो 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो टाइम की गैपिंग है कितने मिनट की है? 30 मिनट की। यहाँ से यानी 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो गैपिंग है टाइम की, कितने मिनट की गैपिंग है? कितने घंटे की है? आधा घंटे की, यानी 30 मिनट की। 30 मिनट का ये टाइम गैप है। 30 मिनट का ये टाइम गैप है। 30 मिनट का टाइम गैप है। यही जो 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो 30 मिनट का टाइम गैप है, यही टाइम गैप क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है। इंटरवल, अंतराल। और ये जो अंतराल है, किसका अंतराल है? ये जो अंतराल है किसका अंतराल है? समय का अंतराल है। समय का अंतराल है। समय का अंतराल है। इस समय का अंतराल है। ये जो अंतराल है किसका है? समय का अंतराल है। अब ये जो दो पॉइंट हैं समय के, अब इस पॉइंट पर जो है हम आगे जो है नंबर्स को लेने वाले हैं, संख्याओं को लेने वाले हैं।
तो आइए जो है इसी आधार पर जो है जो इंटरवल है जिसको हम बताना चाह रहे हैं क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए इस टाइम के जो दोनों टाइम हम लिए हैं, जो दोनों पॉइंट पे लिए हैं, इस टाइम पे जो है हमको संख्याओं को लेने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सपोज दैट जैसे ये क्या है, मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, ए है। क्या है? ए है। अब यहीं से मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से जो है कुछ डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट क्या है, बी है। एक पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ए है। मूल बिंदु से ए तक के बीच की दूरी क्या है, ए है। और मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से यानी मूल बिंदु से यहाँ तक की यानी बी तक की जो दूरी है क्या है, बी है। बी है, बी है। अब ये जो दूरी है ए और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के जो बीच की दूरी है, ये क्या होगी? आइए इसको देखिए। मूल बिंदु से ए तक की जो दूरी है ए है, और मूल बिंदु से बी तक की जो दूरी है क्या है, बी है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, उसको कैसे आप निकालेंगे? ए और बी के बीच की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो ए इस पूरे में से, बी में से यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ए है, इसको हम जब घटा देंगे तो ए और बी के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर ए से जो बी के बीच की दूरी है, ए से बी के बीच की दूरी है क्या है, बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए। यानी ए और बी के बीच की दूरी जो है, ए और बी के बीच की दूरी जो है क्या है, बी माइनस ए है। यही जो दो बिंदु हैं, यही जो दो बिंदु या दो संख्याएं जो हैं, ए और बी के बीच की जो दूरी है, जो गैपिंग है, ए और बी के बीच की जो गैपिंग है, यही जो गैपिंग होती है या यही जो डिस्टेंस होती है, यही जो दूरी होती है, क्या होती है, अंतराल है। क्या है, अंतराल है। तो ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है, बी माइनस ए है। तो यही क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी का अंतराल। तो इसको हम क्या कहेंगे, दूरी का अंतराल। क्या कहेंगे, दूरी का अंतराल। दूरी का अंतराल। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये आया, कहने का सेंस यहाँ पर ये आया, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। यानी दो बिंदुओं के बीच की जो गैपिंग है या गैप है, वही क्या है, अंतराल है, इंटरवल है। या दो संख्याओं के बीच के जो अंतराल है, डिस्टेंस है, वह क्या है, इंटरवल है, अंतराल है। तो यहाँ पर जो है अंतराल की, इंटरवल की जो है, ये कोई बहुत बड़ी जो है डिफिनेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर खाली सीधा सीधा आप सिंपली समझिए, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है या दो बिंदुओं के बीच की जो गैप है, वही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। तो आइए जो है इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। जैसे देखिए अब यही जो दो बिंदु हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की जो दूरी है, वही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। अब यहाँ सपोज दैट ए और बी बीच जो दूरी है अंतराल कहलाता है। तो ये सपोज दैट मैं मान रहा हूँ कि एक कमरा है। क्या है, एक कमरा है। इस कमरे में जो है कोई व्यक्ति आके जो है बैठने वाला है।
कोई व्यक्ति जो है आके बैठने वाला है। सपोज दैट वो व्यक्ति क्या है, मैं यक्स मान ले रहा हूँ, क्या है, यक्स मान ले रहा हूँ। या आप ऐसे समझिए, आपके जो प्रैक्टिकली समझिए, आपके जो दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में जो है आप घटनाएं जो घटती हैं उसको उस तरह समझिए सरल शब्दों में। जैसे आप स्कूल टाइम जब आपको रहता है या जब स्कूल आप चलता है, जैसे आप क्लास 11th के जो है स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स आप हैं, आप जब स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल में जब जाते हैं, सपोज दैट जो है आपका ये क्या है, सपोज दैट ये आपका क्या है, कमरा है, क्या है, ये कमरा है। यहाँ पर जो है ढेर सारी बेंचेज लगी हैं, इस तरह से बेंचेज लगी हैं, इस तरह से बेंचेज लगे हैं, इस तरह से बेंचेज लगी हैं। तो आप जब स्कूल में जब जाते हैं तो अपने जब कमरे में प्रवेश करते हैं, यानी क्लास 11th की क्लास में जब एंट्री करते हैं, क्लास 11th के रूम में यानी कमरे में जब एंट्री आप करते हैं, इस दरवाजे से जैसे जब आप एंट्री कर रहे हैं, सपोज दैट जो एंट्री कर रहा है वो क्या है, कौन सा बच्चा है, यक्स है, उसका मैं नाम रख दे रहा हूँ यक्स। यक्स जब एंट्री करेगा तो या तो वो कहाँ बैठेगा, पहली बेंच पे बैठेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप जब स्कूल जा रहे हैं तो आप कमरे में अपने जब एंट्री कर रहे हैं, क्लास 11th के कमरे में जब आप एंट्री कर रहे हैं, अब कोई जो बच्चा एंट्री कर रहा है उसको मैं नाम रख दे रहा हूँ, उसका नाम क्या रख दे रहा हूँ, यक्स। तो यक्स को जब कमरे में एंट्री कर रहा है तो यक्स के बैठने की जो संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यक्स का जो है, यक्स जो बच्चा है उसके कमरे में बैठने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। उसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। बच्चा जो है या तो पहली बेंच पे बैठेगा, या तो जो है वो लास्ट वाली बेंच पे बैठेगा। यानी बच्चे की जो है कमरे में जब प्रवेश कर रहा है उसकी जो बेंच बैठने की जो संभावना है, क्या संभावना है, पहली जो संभावना है, ये जो पहली संभावना है कि पहले ही बेंच पे बैठेगा। भाई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है, वो डरता नहीं किसी मतलब टीचर्स नहीं डरता है, तो पहले ही बेंच बैठ सकता है, पहले बेंच बैठेगा। पहली संभावना क्या होगी कि पहले ही बेंच बैठ सकता है। फिर दूसरी संभावना क्या होगी, या तो जो है सबसे लास्ट वाली जो बेंच है उस पर बैठेगा, ये दूसरी संभावना है। इसी तरह से एक तीसरी संभावना क्या बनेगी, तीसरी संभावना ये बनेगी कि बच्चा इन दोनों सीट के, यानी पहली बेंच, फर्स्ट बेंच और लास्ट वाली जो बेंच है, इसके बीच में कहीं भी बैठ सकता है, इसके बीच में कहीं भी बैठ सकता है, इसके बीच में कहीं भी बैठ सकता है। तो बच्चे के बैठने की क्या संभावनाएं हुई, 3 संभावनाएं हैं। क्या संभावना है, जब बच्चा जो है अपने कमरे में प्रवेश कर रहा है तो बच्चा जो है पहली बेंच बैठ सकता है, या लास्ट वाली बेंच बैठ सकता है, या दोनों बेंच के, यानी पहली वाली बेंच और लास्ट वाली बेंच के जो है बीच में कहीं भी बैठ सकता है। तो बच्चे के बैठने की कितनी संभावना है, 3 संभावनाएं हैं। इसी तरह इस कमरे में सपोज दैट जब बच्चा एंट्री करेगा या कोई व्यक्ति जब एंट्री करेगा, या तो जो है वो पहली सीट बैठेगा, या तो जो है यहाँ लास्ट वाली सीट बैठेगा, पहली संभावना क्या है कि व्यक्ति जो है पहली वाली सीट बैठेगा या लास्ट वाली सीट बैठेगा। उसके बाद जो है तीसरी जो संभावना है क्या बनेगी, तीसरी संभावना ये बनेगी, ये जो व्यक्ति यक्स है इन ए और बी के बीच में कहीं भी बैठ सकता है, फिर से ध्यान दीजिए, जैसे एक कमरा है, आपको मैं व्यवहारिक रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको दिमाग फिट हो।
ये जो कमरा है, सपोज दैट कमरे में जैसे सीट लगी है, पहली सीट जैसे ए है, लास्ट वाली सीट क्या है, बी है, तो जब व्यक्ति प्रवेश करेगा तो पहली संभावना उसके लिए बैठने क्या होगी, सीट ए पर बैठ सकता है यानी पहली सीट बैठ सकता है, या तो जो है दूसरी संभावना में लास्ट वाली सीट बैठ सकता है, और तीसरी संभावना में इन दोनों सीट के बीच में कहीं भी बैठ सकता है व्यक्ति। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक जब आप समझ आ गया तो इसी संभावना के आधार पर, इसी संभावनाओं के आधार पर हम इसी संभावनाओं के आधार पर हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इंटरवल, यानी इंटरवल के प्रकार अर्थात अंतराल के प्रकार। तो अंतराल क्या है भी आप समझे कि नहीं समझे? अंतराल क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या दो बिंदुओं के बीच का गैप, वही क्या होता है, अंतराल होता है। तो इस तरह से मैं आपको बताया हूँ अभी कि जैसे कमरा है, इसमें जो है दो सीटें लगी हैं, इसमें जो है सीटें लगी हैं, पहली सीट क्या है, ए है, दूसरी सीट क्या है, जैसे पहली सीट ए है और लास्ट वाली सीट जैसे क्या है, बी है। तो कोई व्यक्ति अगर बैठेगा या तो पहली सीट बैठेगा या लास्ट वाली सीट बैठेगा, या जो है इन दोनों सीट के बीच में कहीं भी बैठ सकता है। यानी व्यक्ति या यक्ष के बैठने की जो संभावनाएं हैं क्या है, तीन संभावनाएं हैं, या तो पहली सीट बैठेगा या लास्ट सीट बैठेगा, या जो है इन दोनों सीट के जो है बीच में कहीं भी बैठ सकता है, यही संभावनाएं बनेंगी। इस संभावनाओं के आधार पर हम लोग जो है इंटरवल का जो है टाइप पढ़ेंगे। तो इसको आप जो है नोट करना चाहें 2 सेकंड समय में दे रहा हूँ, नोट करिए, तब जो है हम इंटरवल का टाइप पढ़ें। नोट हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? आइए अब अगली जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, टाइप ऑफ इंटरवल, यानी अंतराल के प्रकार। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल। टाइप ऑफ इंटरवल यानी अंतराल के प्रकार। अंतराल के प्रकार, अंतराल के प्रकार, अंतराल के प्रकार, टाइप ऑफ इंटरवल, अंतराल के प्रकार। पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। पहला जो टाइप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यानी इसको क्या कहते हैं, बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल, बंद अंतराल। तो आइए जो है क्लोज इंटरवल क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अभी मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ मैं, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं या 2 संख्याएं हैं, 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जैसे क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट में क्या लिया था, बी, दूसरा पॉइंट में क्या लिया था, बी लिया था। और यही ए और बी के बीच की जो दूरी है, गैपिंग है, वही क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है, अंतराल कहलाता है, अंतराल कहलाता है।
तो अभी मैं इसके ऊपर क्या मैं लिया था कि यहाँ पर जो है यक्स जो है, यक्स जैसे बच्चा का मैं एग्जाम्पल लिया था, यक्स जो है यहाँ पर इन दोनों सीट सपोज जैसे सीटें लगी हैं, यहाँ पे बैठने की जो है संभावनाओं के बारे में बताया था। तो क्लोज इंटरवल में समझिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई बच्चा जैसे है यक्स है, तो यक्स की यहाँ पर जो है बैठने की जो संभावनाएं थी यहाँ पर, उसी संभावना के आधार पर हम लोग पहला इंटरवल पढ़ने वाले हैं, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा जो है पहली बेंच पर बैठ सकता है, बच्चा जो है पहली बेंच पर बैठ सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। यानी बच्चा जो है पहली बेंच पर बैठ सकता है, बच्चा जो है पहली बेंच पर बैठ सकता है। यानी ये मैं सर्किल बना दे रहा हूँ, बच्चा जो है पहली बेंच पर बैठ सकता है। यानी यहाँ पर इसकी सीट क्या हो गई, इसकी सीट क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई। ध्यान दीजिए, अभी सर्किल में बनाया हूँ ना, बच्चा जो है पहली सीट बैठ सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। यानी उसका क्लास टीचर ने कहा है कि जो है आप पहली सीट बैठ सकते हो। बच्चा जो है पढ़ने में तेज है, अच्छा बच्चा है, वो पहली सीट पर बैठ सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब पहली सीट बैठ सकता है तो जो मैं सर्किल बनाया है इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, मैं डार्क कर दे रहा हूँ, डार्क कर दे रहा हूँ। पहली सीट पर बच्चा बैठ सकता है। इस तरह से देखिए डार्क हो गया, पहली सीट बच्चा बैठ सकता है। फिर दूसरी कंडीशन में बच्चा जो है लास्ट वाली सीट पर भी बैठ सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, लास्ट वाली सीट पर भी बैठ सकता है, लास्ट वाली सीट पर भी बच्चा बैठ सकता है। बच्चा जो है लास्ट वाली सीट पर भी बैठ सकता है, यानी उसकी लास्ट वाली सीट भी हम क्लोज कर दे रहे हैं। इस तरह से इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से लास्ट वाली सीट भी इस पर क्लोज हो गई। दो संभावनाएं हुई। तीसरी संभावना क्या होगी, ये बच्चा जो है इन दोनों सीट के बीच में कहीं भी बैठ सकता है, इन दोनों सीट के बीच में कहीं भी बैठ सकता है, इन दोनों सीट के बीच में कहीं भी बच्चा बैठ सकता है, इन दोनों सीट के बीच में बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट मैं ए और बी लिया हूँ। यहाँ पर यक्स जो है कोई संख्या है, अभी मैं बच्चे का जो है एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे यक्स क्या है, संख्या है जैसे। यानी यक्स की जो वैल्यू होगी या तो ए हो सकती है, यानी यक्स की वैल्यू जो है ए भी हो सकती है, यक्स की वैल्यू जो है बी भी हो सकती है, और यक्स की जो वैल्यू होगी ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो यक्स की वैल्यू ए होगी, यानी यक्स वैल्यू ए हो सकती है, इसको हम जो है क्लोज कर दिए, यानी इस सर्किल बनाकर हम उसको डार्क कर दिए। यक्स की वैल्यू जो है बी भी हो सकती है, इसको मैं सर्किल बनाकर क्लोज कर दिया, डार्क कर दिया। और यक्स की वैल्यू जो होगी ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या यहाँ डिनोट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल है। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, यानी बंद अंतराल है। इस तरह का डायग्राम आप जब देखेंगे, इस तरह जब आप डायग्राम कहीं भी देखेंगे तो आप समझ जाया करिए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज इंटरवल है। यानी यक्स जो वैल्यू होगी, यक्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए भी हो सकती है, यक्स वैल्यू बी भी हो सकती है, और यक्स वैल्यू जो है ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये जो डायग्राम है, क्या डायग्राम है, क्लोज इंटरवल का। ये डायग्राम क्या बताता है, ये क्लोज इंटरवल यानी बंद जो है अंतराल है। इस तरह डायग्राम जब आप देखेंगे तो आप समझ जाइए ये डायग्राम क्या है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल को, बंद अंतराल को। ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये तो जो है आप इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे,
लिखेंगे कैसे? जैसे देखिए, आप क्लास जो है, आप क्लास 11th में पढ़ते हैं ना, क्लास आप 11th में पढ़ते हैं। तो अगर हम आपको कहें आप जो है क्लास 11 से बिलोंग करते हैं, आप क्लास 11 से बिलोंग करते हैं, यानी बिलोंग मतलब संबंधित, यानी आप क्लास जो है 11 से संबंधित हैं या आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिलोंग जो साइन होगा, क्या होगा? ए। बिलोंग साइन क्या है? ए है। बिलोंग का जो सिंबल है ए है। इसका मतलब क्या है? संबंधित है। जैसे आप जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम जैसे आदित्य है, आपका नाम जैसे आदित्य है, आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो आप आदित्य बिलोंग करता है किस क्लास से? क्लास 11 से, यानी आदित्य जो है क्लास 11 से संबंधित है, क्लास 11 में पढ़ता है। तो बिलोंग्स मतलब क्या है? बिलोंग्स मतलब संबंधित, बिलोंग्स मतलब संबंधित। तो अभी हम जो है यहाँ पर क्लोज इंटरवल के बारे में अभी समझे हैं, लेकिन अभी डायग्राम के माध्यम से इसको समझे हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स ए कामा बी, x बिलोंग्स ए कामा बी, x बिलोंग्स ए कामा बी, x बिलोंग्स ए कामा बी। ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी जो बड़ा ब्रैकेट है, जब बड़ा ब्रैकेट आप देखेंगे कहीं, बड़ा ब्रैकेट आप कहीं भी देखेंगे इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे यस बिलोंग्स ए कामा बी, और बड़े ब्रैकेट लिखा रहे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा रहे, बड़े ब्रैकेट लिखा रहे, तब वहाँ आप समझ जाइए तुरंत जो है ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो इसका सेंस यहाँ पे आप ये समझेंगे, यस की जो वैल्यू होगी या तो ए होगी या तो बी होगी, या ए और बी के बीच में कहीं भी होगी, या जो है ए और बी के बीच में कहीं भी होगी। किसी बच्चे कोई डाउट ना? अभी मतलब ऊपर अभी आप कैसे समझे हैं? डायग्राम के माध्यम समझे हैं, यानी इस तरह से डायग्राम आपको मिलेगा तो आप क्या समझेंगे कि क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या? यस की वैल्यू जो है ए भी हो सकती है, यस वैल्यू बी भी हो सकती है, यस वैल्यू जो है ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यस बिलोंग्स ए कामा बी, एक्स बिलोंग्स ए कामा बी, और ए कामा बी जो लिखेंगे हम बड़े वाले ब्रैकेट लिखेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। जब बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लिखा रहेगा, यानी एक्स बिलोंग्स बड़े ब्रैकेट में इस तरह से लिखा रहेगा ए कामा बी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। क्या है? क्लोज इंटरवल है। आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग फिट कर लीजिए। एक्स बिलोंग्स बड़े ब्रैकेट लिखा रहेगा ए कामा बी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यानी बंद अंतराल है। इस तरह से इसको हम और कैसे लिखेंगे? जैसे इसकी वैल्यू जो है, यानी x जो वैल्यू है ए हो सकती है, x वैल्यू बी भी हो सकती है, x वैल्यू जो है ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसको हम आगे कैसे और लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जो साइन है क्या है? यस का जो मान होगा ए के बराबर भी हो सकता है और ए से बड़ा भी हो सकता है। ये जो साइन है, जैसे देखिए इधर जो ओपन है ना, इधर ओपन है मतलब बड़ा है,
और ये मैं फिर नीचे एक लाइन खींच दिया, उसका मतलब बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी एक बराबर भी हो सकती है और ए से बड़ी भी हो सकती है। उसी तरह जो है एक्स जो वैल्यू होगी बी से छोटा भी होगा, एक्स वैल्यू जो होगी बी से छोटा हो सकता है और बी के बराबर हो सकता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एक्स जो वैल्यू होगी ए के बराबर होगी या तो ए से बड़ी होगी, और एक्स जो वैल्यू यहाँ पर होगी बी के बराबर होगी या बी से छोटी होगी। ये जो साइन है यहाँ पर इस तरह जो साइन लिखा गया है, ये जो साइन है, ये जो साइन है एक क्या साइन है, असमीक्षा का, इनइक्वलिटी का, इनइक्वलिटी का। अभी हम जो है इंटरवल के बाद जो है अगली टॉपिक हम लेने वाले हैं, इंटरवल के बाद जो है अगली टॉपिक हम यही लेंगे, इनइक्वलिटी यानी असमानता या असमख्या। तो आपको मैं जो बेसिक टूल्स जो मैं बताया था कि जो बेसिक टूल्स पढ़ना है उसके अंतर्गत आपको मैं बताया था इनइक्वलिटी या असमख्या भी पढ़ना है ना, तो अगली टॉपिक जो है असमख्या भी लेंगे। तो यानी क्या है इनइक्वलिटी या असमख्या है, तो इस साइन को जो है आप परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे इसको जान जाइए। यानी इस तरह से जो साइन लगा है इसका मतलब क्या है, यस का जो है मान एक बराबर हो सकता है या ए से बड़ा हो सकता है। फिर उसी तरह से यस का मान जो है बी के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। जिधर खुला रहेगा उधर बड़ा होगा और जिधर जो है तीर का निशान रहेगा वो छोटा होगा। यानी एक्स वैल्यू जो होगी ए के बराबर और या ए से बड़ा होगा, फिर एक्स मान जो है बी के बराबर या बी से छोटा होगा। ये जो है क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। तो आप यहाँ तक पहले नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। अब इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ। अगर जो बच्चे इसको नोट कर लिए हों, अगर नहीं नोट किए हैं तो 10 सेकंड समय है, नोट करिए, इसको हम मिटाएंगे भी। नोट हो गया, इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। एक क्या था, क्लोज इंटरवल था यानी बंद अंतराल था। आइए जो है एक क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको जो है बंद अंतराल क्या है यानी क्लोज इंटरवल क्या है उसके बारे में आप जो है जो भी कोई डाउट हो आपको डाउट दूर हो जाए। एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि x बिलोंग्स टू बड़े ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन लेने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लेने वाले हैं x बिलोंग्स टू 5, 8 इस तरह से। तो यहाँ से ऑप्शन है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पहली वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या होगा 5। दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या हो सकता है 8। तीसरी जो वैल्यू है क्या हो सकती है कि x वैल्यू क्या हो सकती है 4। चौथी वैल्यू जो है क्या हो सकती है x इक्वल टू 9, क्या 9 हो सकता है। फिर जो है पांचवा जो क्वेश्चन है, x जो वैल्यू होगी क्या हो सकती है x इक्वल टू जैसे 5.5 जैसे इस तरह से 5 यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। यदि x बिलोंग टू 5, 8 तो x का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर x का मान क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैं बताया हूँ यहाँ पर क्लोज इंटरवल में बंद अंतराल क्या बताया हूँ, x का वैल्यू
ए भी हो सकती है, यस वैल्यू बी भी हो सकती है, यस वैल्यू जो होगी ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकती है। यानी इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, यस बिलोंग ए कामा बी बड़े ब्रैकेट में। यानी यस का जो मान होगा ए से जो है एक्स का जो मान होगा एक बराबर होगा या तो ए से बड़ा होगा, फिर उसी तरह यस का मान जो होगा बी के जो है बराबर होगा या बी से छोटा होगा। तो आइए जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, यदि यस बिलोंग्स 5, 8 है तो यस का क्या क्या मान हो सकता है। यस का मान जैसे क्या यस इक्वल टू 5 हो सकता है, यस का मान जो है 8 हो सकता है, यस मान जो है 4 हो सकता है, यस मान क्या 9 हो सकता है, यस मान जो है क्या 5.5 हो सकता है। इस तरह से और भी कुछ ऑप्शन लिखना चाहें और भी लिख लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर जैसे 6 भी लिख लीजिए, यस इक्वल टू 6, यस इक्वल टू 6, क्या यस इक्वल टू 6 भी हो सकता है। तो आप विचार करिए, 10 सेकंड सोचिए कि क्या क्या यस मान हो सकते हैं। 10 मान क्या यस मान क्या क्या हो सकते हैं, यस मान यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, यस मान क्या क्या हो सकते हैं। आइए जैसे देखिए, पहला जो वैल्यू दिया है यस इक्वल टू 5, क्या यस वैल्यू 5 हो सकती है, यस इक्वल टू 5 हो सकता है। जैसे देखिए यस बिलोंग 5, 8 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या है, यस बिलोंग 5, 8 यानी बड़े ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। बंद अंतराल के अंतर्गत मैं क्या बताया था, जैसे इसको ए माने इसको बी माने तो इसका मतलब क्या है, यस जो वैल्यू होगी 5 भी हो सकता है यानी ए भी हो सकता है, यस वैल्यू अगर इसको बी माने तो यानी यस वैल्यू जो है बी यानी 8 भी हो सकती है, और यस वैल्यू क्या होगी 5 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर यस वैल्यू जो होगी 5 भी हो सकती है, यस वैल्यू 8 भी हो सकती है, यस वैल्यू जो होगी 5 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर यस इक्वल टू 5 है, पहला जो आपको ऑप्शन दिया है यस इक्वल टू 5, तो यानी यस का मान जो है 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चा जो है पहली सीट बैठ सकता है, बच्चा पहली सीट बैठ सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यस वैल्यू यहाँ 5 होगी, यहाँ इसको कोई रोक नहीं पाएगा, यस का मान जो है 5 हो सकता है। फिर दूसरा जो दिया है यस वैल्यू जो है 8 हो सकती है, क्या यस वैल्यू 8 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यस जो है यानी जो बच्चा है लास्ट वाली सीट पर बैठ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, तो यानी यस वैल्यू जो होगी 8 भी हो सकती है। इसी तरह जो है यस वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या यस वैल्यू 4 भी हो सकती है। ध्यान दीजिए आप, तो यस की वैल्यू जो 4 दिया है 4 कहाँ है 5 और 8 के बीच में, 5 और 8 के बीच में आएगा ना, 4 जो होगा 5 और 8 के बीच में आएगा, 5 और 8 के बीच में आएगा। जैसे नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है जैसे, तो यहाँ जैसे देखिए एक मिनट सॉरी 4 जो होगा यस इक्वल टू 4 है ना, यस इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब 4 कहाँ आएगा 5 से पहले आ रहा है, 5 है यहाँ पर, तो 4 कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, और यहाँ क्या है 8 है, यानी 5 से पहले 4 है ना, 5 से पहले 4 है, तो यस की वैल्यू जो है 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो मान लेना हमको या तो 5 होगा या तो 8 होगा या 5 और 8 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो होगा। तो जो 4 है 4 क्या है 5 से पहले आ रहा है, इसका मतलब आप जो है क्लास 11 से जो है क्लास 10th में प्रवेश कर गए। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब आप जब स्कूल में गए तो आपको क्लास 11th वाले जो है क्लास में प्रवेश करना चाहिए था, यानी क्लास 11th के कमरे में प्रवेश करना चाहिए। आप क्लास 11th नहीं गए बल्कि क्लास आप 10th चले जा रहे हैं, तो यानी यहाँ जो यस की जो वैल्यू है 4 है, 4 जो है क्या है 5 से पहले आ रहा है, इसका मतलब यस का जो मान होगा 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यस का मान जो होगा 5 होगा या 8 होगा या 5 और 8 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो होगा। तो यहाँ जो 4 है यस पहले ही आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, यस इक्वल टू 4 नहीं होगा, यस इक्वल टू 4 नहीं होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है यस इक्वल टू 9, यस इक्वल टू 9। अब यस इक्वल टू 9 है तो ये 9 जो है क्या 5 और 8 के बीच में है, नहीं है,
बल्कि कहाँ है, 8 से ज़्यादा है। इसका मतलब आप क्लास 11 से क्रॉस करके क्लास 12 पहुँच जा रहे हैं, जबकि आपको जाना चाहिए कहाँ, क्लास 11 में ही बैठना चाहिए। आप एक क्लास आगे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यस जो वैल्यू 9 है 5 और 8 से जो है ज़्यादा हो जा रही है, यानी 8 से ज़्यादा हो जा रही है। तो इसका मतलब यस की वैल्यू जो है 9 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यस की जो वैल्यू होगी या तो 5 होगी या 8 होगी, या 5 और 8 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो होगी। तो 9 जो है 5 के और 8 के बीच में नहीं आ रहा, बल्कि 8 से आगे आ रहा है। तो इसका मतलब यस इक्वल टू 9 नहीं होगा। अब पांचवा जो ऑप्शन है, यस इक्वल टू 5.5 दिया है। यस इक्वल टू क्या दिया है, 5.5। क्या यस इक्वल टू 5.5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है, क्योंकि यस इक्वल टू 5.5 जो है कहाँ आएगा, जैसे नंबर लाइन में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आएगा, 5 से कुछ यहीं ज़्यादा आएगा, 5.5 यानी यस जो वैल्यू है 5.5 5 और 8 के बीच में ही है, 5 और 8 के बीच में ही है। इसका मतलब ये भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह जो है यस इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है। यस इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है। क्या यस वैल्यू 6 हो सकती है? क्यों हो सकती है, जैसे देखिए यस जो वैल्यू होगी 5 और 8 के बीच में होगी, जो 6 है 5 और 8 के बीच में आएगा, 5 और 8 के बीच में आएगा, यानी 6 यहाँ कहीं आएगा, 5 और 8 के बीच में ही है। इसका मतलब यस की जो वैल्यू है 6 भी हो सकती है। इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो आपको अब कोई डाउट नहीं होगा क्लोज इंटरवल के बारे में। क्लोज इंटरवल के बारे में कोई डाउट है कि अभी डाउट कोई बचा है क्या? अब तो कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। यानी यहाँ पर आप देखेंगे यस की जो वैल्यू होगी ए भी हो सकती है, यस वैल्यू बी भी हो सकती है, और यस की वैल्यू जो है ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी यस वैल्यू ए भी हो जाएगी, ए भी हो सकती है। ए जब होगी तो इसको हम सर्किल बना के इस तरह से डार्क कर देंगे, यानी यस का मान जो है फिक्स्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया। उसी तरह यस वैल्यू जो है बी भी हो सकती है, इसको भी हम सर्किल बना करके क्लोज कर दिए, यानी यस वैल्यू जो है बी भी हो सकती है। और जो यहाँ ये दोनों सर्किल जब मिला दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों सर्किल जब मिला दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यस वैल्यू जो है ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये जो है इसको डायग्राम के माध्यम से हम बताया हूँ। ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप काम देगा। ये डायग्राम जब भी जहाँ आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ क्या है, क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। और इसको लिखते कैसे हैं, यस बिलोंग ए कामा बी, यानी बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। यस बिलोंग ए कामा बी जब बड़े ब्रैकेट रहेगा, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब यस वैल्यू जो होगी ए से जो है छोटी, सॉरी यस जो वैल्यू होगी ए के बराबर होगी या यस ए से बड़ी होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर यस जो वैल्यू होगी या तो ए के बराबर होगी या तो जो है ए से बड़ी होगी। उसी तरह जो है यहाँ पर यस जो वैल्यू होगी बी से जो है बी के बराबर होगी या बी से छोटी होगी। यस वैल्यू जो होगी यहाँ पर ए के बराबर या ए से बड़ी होगी, यस वैल्यू जो होगी बी के बराबर या बी से छोटी होगी। यानी यस का जो मान होगा या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो जो है यस मान जो है ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? आप इसको नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट इसको नोट कर लिए नहीं? नोट कर लिए। आइए जो है हम अगला टाइप लेने वाले हैं। अगला टाइप जो लेंगे, सेकंड टाइप क्या लेंगे, सेकंड टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल। सेकंड टाइप जो पढ़ेंगे
क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। खुला अंतराल, इसको आप जो है, जो भी हम अंतराल पढ़ा रहे हैं इसको बहुत जो है आप गौर से पढ़िए, बहुत ध्यान दे करके, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप अंतराल को नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है रिलेशन एंड फंक्शन को भी नहीं समझ पाएंगे और सेट थियरी भी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, अंतराल जो है इस तरह से बुक में जो है कहीं जो है डिस्कस करके नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो अंतराल हम लोग पढ़ा है क्या? ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। तो आइए जो है इसके बारे में समझते हैं। आप इसको नोट कर लिए ना? नोट कर लिए नहीं? नहीं, अगर नहीं नोट किए 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया? तो आइए जो है ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग देखते हैं। ओपन इंटरवल के बारे में ध्यान दीजिए। जैसे देखिए अभी हम क्या डिस्कस किए थे, जैसे यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट हम ले रहे थे, ए और बी, ए और बी, ए और बी ले रहे थे। तो यहाँ पर जो जैसे बच्चा जैसे यक्स है, बच्चा यक्स है, वो क्लास जो है 11th में जो है, क्लास 11th जो है पढ़ रहा है, तो अपने स्कूल में जैसे गया है तो अपने कक्षा में प्रवेश जब करेगा, तो अपने कक्षा में जब प्रवेश करेगा तो वहाँ पर जो है क्लास टीचर ने या मॉनिटर ने, मॉनिटर की बात तो कोई नहीं मानते हैं बच्चे ना, तो क्लास टीचर ने वहाँ पर सजेशन दिया है, बच्चे को सजेशन ने दिया है